बहुत समय पहले एक बौद्ध भिक्षु रहते थे जिनका नाम बोधि धर्म था। उन्हें भारत से चीन तक बौद्ध धर्म के प्रसारक के रूप में भी जाना जाता है, जिसे बाद में ज़ेन बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया। बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद बोधि धर्म को बुद्ध के सबसे प्रभावशाली उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि जब बोधि धर्म चीन गए तो चीन के सम्राट उनसे मिलने आए। सम्राट ने उनसे कहा, मेरा मन बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। आप एक महान ऋषि हैं और मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। कृपया मुझे बताएं कि मुझे अपने मन को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। बोधि धर्म ने कहा, आप कुछ मत कीजिए, अपना मन मेरे पास ले आओ। सम्राट को कुछ समझ नहीं आया। बोधि धर्म ने फिर कहा, आप सुबह 4 बजे आइएगा जब यहां कोई ना हो। साथ ही अपने मन को साथ लाना याद रखें। सम्राट को पूरी रात नींद नहीं आई। कई बार तो उसने बोधि धर्म से मिलने का विचार ही रद्द कर दिया। उसने सोचा, यह आदमी पागल मालूम होता है, इसका क्या मतलब है, अपने मन को मेरे पास लेकर आऊं। लेकिन वह आदमी इतना आकर्षक, इतना करिश्माई था कि राजा अपने आप को बोधि धर्म से मिलने से रोक न सका। उसने सोचा, चाहे कुछ भी हो, मुझे जाना ही होगा। इस आदमी के पास कुछ तो हो सकता है। वह थोड़ा पागल लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे जाकर देखना होगा कि क्या हो सकता है। इसलिए वह सुबह 4 बजे वहां पहुंच गया। बोधि धर्म एक बड़े डंडे के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, तो आप आ गए, आपका मन कहाँ है, लाए हो या नहीं? सम्राट ने कहा, हे ऋषि, क्या बात कर रहे हैं आप? जब मैं यहाँ हूं तो मेरा मन भी यहीं है, और यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं कहीं भूल सकता हूं। यह मुझ में है। बोधि धर्म ने कहा, ठीक है, तो पहली बात तो यह तय हो गई कि आपका मन आपके भीतर है। सम्राट ने कहा, हाँ, मन मेरे भीतर है। बोधि धर्म ने कहा, ठीक है, आप अपनी आंखें बंद करो और पता करो कि वह कहाँ है, और जैसे ही तुम्हें पता चले कि तुम्हारा मन कहाँ है तो तुरंत मुझे बताओ, मैं उसे शांत कर दूंगा। सम्राट अभी भी असमंजस में था, लेकिन उसने बोधि धर्म की बात का पालन किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन को खोजने लगा। उसने बहुत कोशिश की अपने मन को खोजने की। जितना अधिक उसने भीतर देखा, उतना ही वह अपने मन को खोजने में असमर्थ हो गया। उसे ज्ञात हुआ कि मन है ही नहीं। मन एक गतिविधि या कार्य मात्र है। यह एक ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अंकित कर सकें। राजा को जिस क्षण एहसास हुआ कि मन कुछ नहीं है, तब उसे अपनी खोज बेतुकी लगने लगी। वह समझ गया कि अगर मन कुछ है ही नहीं तो इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। यदि यह एक गतिविधि है तो वह गतिविधि ना करें। अगर मन चलने जैसा है तो मत चलो। उसे समझ आ गया कि मन विचारों का एक समूह मात्र है जो अचेतन अवस्था में बादलों की तरह उठता है, और यदि आप जागरूक हो जाएं तो मन जैसी कोई चीज नहीं होगी। कुछ देर बाद बादशाह ने आंखें खोली। उन्होंने बोधि धर्म को प्रणाम किया और कहा, जब तक मैंने मन की खोज नहीं की थी तब तक मैं परेशान रहता था। अब जब मैंने खोज की तो पाया कि मन नाम की कोई चीज ही नहीं है। बोधि धर्म ने कहा, इसका मतलब है कि मैंने अब आपके मन को शांति दे दी है। उन्होंने कहा, याद रखें, जब भी आपको लगे कि आपका मन असहज है तो बस अपने भीतर देखें, वह बेचैनी कहाँ है, अशांति कहाँ है, और जब तुम उसे खोजने की कोशिश करोगे तो तुम्हें अशांति नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आप अपने आप को जरूर खोज लेंगे जो बेहद शांत और शांतिपूर्ण है। अगर हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि आज की दुनिया में करोड़ों लोग मन में परेशान करने वाले विचारों से पीड़ित हैं। मन के विचार शारीरिक कष्ट से भी अधिक कष्टकारी हो सकते हैं। लोग पीड़ित हैं क्योंकि वे कभी भी अपने मन को खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। वे कभी भी अपने भीतर झांकने और अपने मन को टटोलने की कोशिश नहीं करते हैं। वास्तव में मन और कुछ नहीं, केवल विचार हैं जो अचेतन अवस्था में बादलों की तरह उठते रहते हैं। जब हम सचेत हो जाते हैं और अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो हमारे विचार कम होने लगते हैं।
और जब हम विचार शून्य हो जाते हैं तो हमारा मन गायब हो जाता है। यह हमारे लिए दुख की बजाय खुशी का जरिया बन जाता है। इसके लिए जीवन में जब भी आपका मन अशांत हो, बस आराम से बैठें और अपने विचारों को देखना शुरू कर दें। अपने विचारों का विरोध करने का प्रयास ना करें, बस इन्हें आने दो और जाने दो। इसमें उलझे ना। इसे ऐसे देखें जैसे आप सड़क के किनारे खड़े हैं और ट्रैफिक देख रहे हैं, आना और जाना, बिल्कुल एक दर्शक की तरह। इसी प्रकार धीरे धीरे अपने विचारों को साक्षी करने से आपके विचार शांत हो जाएंगे और अंत में केवल अपने सच्चे स्वरूप में ही रह जाएंगे, जो अत्यंत शांतिपूर्ण और आनंददायक है।